आजकल ज्यादातर घरों में फ्लश डोर का इस्तेमाल काफी बढ़ चुका है। ये घरों के अंदर काफी पॉपुलर ऑप्शन बन चुका है। इसके पीछे कुछ कारण भी होते हैं, जैसे कि सबसे मेन कारण आ जाता है जो कि है इसका लुक। इसमें आपको बहुत सारे जबरदस्त डिजाइन मिल जाते हैं। इसमें आप अलग अलग टाइप की फिनिशिंग को भी ट्राई कर सकते हो। इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेबल ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम बाकी डोर के कंपेरिजन में इसका कॉस्ट देखते हैं तो वो काफी कम होता है और आपके घर के सेफ्टी के लिए भी फ्लश डोर एक अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों, जब बात आती है इन फ्लश डोर को बनवाने की, तो आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जरूर पता होना चाहिए, जैसे कि इसमें कौन कौन से टाइप आते हैं। इस फ्लश डोर को अगर आप लगवाना चाहते हो तो इसमें कितनी थिकनेस होती है, साइज कितना होता है, कौन कौन सी अच्छी कंपनियों के फ्लश डोर आप ले सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कोई एक फ्लश डोर बनवाने के लिए जाते हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है। तो इन चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे, जिससे कि फ्लश डोर लेते समय आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये फ्लश डोर क्या होता है। तो फ्लश डोर एक प्लेन पैनल डोर होता है। इसके अंदर कोर मटेरियल होता है और आउटर में लैमिनेट, विनियर या फिर पेंट फिनिश की जाती है। ये जो फ्लश डोर होते हैं ये कर्व वुडन डोर से काफी अलग होते हैं। इसका सरफेस काफी स्मूथ और फ्लैट होता है और ये आपके घर को एक मॉडर्न लुक देने का काम करता है। अगर हम कोर मटेरियल के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं, तो इसमें आपको 3 टाइप का मटेरियल मिल जाता है, हॉलो कोर, सेल्यूलर कोर और सॉलिड कोर। इसमें अगर हम फिनिशेस के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको लैमिनेट फिनिश मिल जाती है, विनियर फिनिश मिल जाती है, पीवीसी रैप इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप चाहो तो मेलामिन पॉलिश भी इसके ऊपर कर सकते हो या फिर नेचुरल पॉलिश का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों, ज्यादातर घरों में लैमिनेट फिनिश का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसके टाइप के बारे में, जैसे कि हमने पहले देखा है कि हॉलो कोर, सेल्यूलर कोर और जो सॉलिड कोर है, इनमें से आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, हॉलो कोर जो होता है वो कॉस्ट में कम होता है, लाइट वेट होता है, पर ये टेम्पररी यूज के हिसाब से होता है। इसमें स्ट्रेंथ आपको काफी कम मिलती है। उसके बाद आता है सेल्यूलर कोर, जिसमें कि आपको थोड़ी सी बेटर स्ट्रेंथ मिलती है। ये डिसेंट होते हैं, लो बजट होम के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन माने जाते हैं। इसमें आपको थोड़ी सी बेटर हीट और मॉइस्चर रेजिस्टेंट मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं सॉलिड कोर के बारे में, तो ये सबसे स्ट्रांग होते हैं। ये अच्छे साउंड इंसुलेशन का भी काम करते हैं, काफी ड्यूरेबल होते हैं। तो अगर आप अपना घर बनवाने जा रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सॉलिड कोर फ्लश डोर के ऑप्शन की तरफ जाए। अगर हम बात करते हैं ये जो फ्लश डोर होते हैं, इनमें कौन कौन से साइज का इस्तेमाल किया जाता है, तो वैसे तो बहुत सारे अलग अलग साइज के हिसाब से इसे बनाया जाता है आपके डोर फ्रेम के हिसाब से, जैसे कि 7 बाय 3.5 या फिर 7 बाय 3 का डोर इसमें ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपके बेडरूम, आपका किचन या फिर आपके घर के अंदर जो बाकी इंटरनल डोर होते हैं वहां पर कॉमनली 7 फीट बाय 3 फीट के साइज का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम थिकनेस के बारे में बात करते हैं तो कॉमन थिकनेस आपको इसमें 25 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm और 40 mm तक आपको इन फ्लश डोर में थिकनेस मिल जाती है। अब जितनी ज्यादा थिकनेस होगी, जाहिर सी बात है, उतना ज्यादा कॉस्ट होगा। जो रेगुलर आम तौर पर घर बनाए जाते हैं वहां पर 25 mm से लेके 35 mm के सॉलिड कोर फ्लश डोर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बजट और स्ट्रेंथ के हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। तो अब बात करते हैं कॉस्ट के बारे में कि अगर हम एक फ्लश डोर बनाने के लिए जाते हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड होते हैं कॉस्ट के ऊपर, जैसे कि फ्लश डोर की थिकनेस, उसके बाद में आप लैमिनेट लगाते हो, विनियर लगाते हो, उसका कॉस्ट, डोर का साइज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक 7 बाय 3 के फ्लश डोर का कॉस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फ्लश डोर है उसका साइज है 3 फीट बाय 7 फीट, यानी कि वो बन जाता है 7 × 3 = 21 स्क्वायर फीट। और जो फ्लश डोर का कॉस्ट है वो आपको मार्केट में 140 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल सकता है। तो यहाँ पर हमारे फ्लश डोर का एरिया आया है 21 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई 140 का रेट = आ जाता है 1940 रुपए। तो ये हो गया हमारा कोर मटेरियल। अब इसके ऊपर हम लैमिनेट लगाएंगे, यानी कि फ्लश डोर का कॉस्ट। अब इसके ऊपर हमें लैमिनेट लगाना पड़ेगा, वो भी दोनों साइड से, यानी कि अंदरूनी और बाहरी दोनों साइड से आपको लैमिनेट लगवाना पड़ेगा। तो लैमिनेट का जो कॉस्ट है वो यहाँ पर हम 50 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कंसिडर करेंगे। और जो डोर है उसमें आपको दोनों साइड से जो लैमिनेट लगाना पड़ेगा उसका एरिया 21 स्क्वायर फीट प्लस 21 स्क्वायर फीट वो आ जाता है 42 स्क्वायर फीट, यानी कि 42 स्क्वायर फीट एरिया में हमें लैमिनेट लगाना है। और लैमिनेट का जो रेट है वो है 50 रुपए। तो 42 × 50 = आ जाता है 2100 रुपए। तो ये हो गया हमारा लैमिनेट का कॉस्ट। अब इस लैमिनेट को लगाने के लिए हमें फेविकॉल की जरूरत पड़ेगी, जो कि 2.5 किलो तक लग जाएगा। और पर केजी का जो कॉस्ट है वो हम 100 रुपए के हिसाब से कंसिडर करेंगे। तो 2.5 किलो × 100 = आ जाता है 250 रुपए। तो ये हो गया हमारा फेविकॉल का कॉस्ट।
अब इसके बाद इस फ्लश डोर को लगाने के लिए आपको हार्डवेयर की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे कि टावर बोल्ट आपको 2 चाहिए होंगे। उसके बाद में आपको 3 हिंजेस को जरूर लगवा लेना चाहिए। हिंजेस में भी आपको अच्छे क्वालिटी की तरफ जाना है, यानी कि एसएस की ही हिंजेस का इस्तेमाल करना है। उसके बाद में स्टॉपर, स्क्रू, ऐसी चीजों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो उनके ऊपर आपका 900 रुपए तक खर्चा आ सकता है, यानी कि हार्डवेयर का कॉस्ट बन जाता है 900 रुपए। उसके बाद आप इस डोर के लिए लॉक का इस्तेमाल करोगे तो लॉक में बहुत सारे अलग अलग टाइप आते हैं जिनके रेट भी अलग अलग होते हैं, पर यहां पर हमने 1500 रुपए का जो लॉक है उसे कंसिडर किया है, यानी कि लॉक का जो कॉस्ट है वो आ जाता है 1500 रुपए। अब दोस्तों यहां पर आपको लेबर की भी जरूरत पड़ेगी, यानी कि आपके फ्लश डोर को फिक्स करने से लेके लैमिनेट लगाने तक, तो उसका जो कॉस्ट होता है वो आप 60 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कंसिडर कर सकते हो। और हमारा जो डोर है उसका एरिया है 21 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई 60 रुपए का लेबर का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 1260 रुपए। तो ये हो गया हमारा लेबर कॉस्ट। तो देखिए दोस्तों, अब हमारे पास इस फ्लश डोर के सभी कॉस्ट आ चुके हैं, तो अब हम इन सभी को जोड़ लेते हैं। यानी कि हमारा फ्लश डोर का कॉस्ट है 2940 रुपए, लैमिनेट का कॉस्ट आया है 2100 रुपए, फेविकॉल का कॉस्ट आया है 250 रुपए, उसके बाद में हार्डवेयर का कॉस्ट आया है 900 रुपए, और हमारा जो लॉक है उसका कॉस्ट आया है 1500 रुपए, प्लस लेबर कॉस्ट आया है 1260 रुपए। अगर हम इन सभी को जोड़ लेते हैं तो हमारा फाइनल कॉस्ट आ जाता है 8950 रुपए। यानी कि अगर आप एक 7x3 का अच्छे क्वालिटी का फ्लश डोर बनाते हो तो आपको 8950 रुपए तक खर्च आ सकता है। यानी कि पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर हम देखें तो आपको 426 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्च आता है फ्लश डोर को लगवाने के लिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो कॉस्ट हमने निकाला है आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा ज्यादा है, पर यहां पर आपको ध्यानपूर्वक ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअल जो फ्लश डोर प्लस लैमिनेट का कॉस्ट है वो सिर्फ 5040 रुपए आया है। उसके बाद का जो कॉस्ट है वो आपका हार्डवेयर में या फिर लॉक में बढ़ जाता है। और यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि इस तरह से कस्टमाइजेबल डोर बनाने के बजाय अगर आप डायरेक्टली फैक्ट्री मेड फ्लश डोर मंगवाते हो तो आपको खर्च जो है वो इससे थोड़ा सा कम आ सकता है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप फ्लश डोर बनवाने वाले हो। ऐसे समय में अगर आप लैमिनेट के जगह पर विनियर का इस्तेमाल करते हो तो आपका कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ सकता है। उसके बाद आपको हार्डवेयर के क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अच्छे क्वालिटी के एसएस के ही हिंजेस आपको लगवाने हैं, क्योंकि हिंजेस के ऊपर ही आपके पूरे डोर का लोड होता है, तो उसमें आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। देखिए दोस्तों, जो लैमिनेट होता है उसमें आपको वाइड कलर, कॉस्ट इफेक्टिव और क्लीन लुक मिल जाता है और ये थोड़ा सा ज्यादा ड्यूरेबल भी होता है। वहीं पर अगर आप विनियर के ऑप्शन की तरफ जाते हो तो इसमें आपको ज्यादा नेचुरल वुड लुक मिलता है, प्रीमियम फील मिलता है, पर इसमें आपको मेंटेनेंस और मॉइस्चर की तरफ भी खास करके ध्यान देना पड़ता है। अगर हम ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं कि कौन से सबसे बेस्ट ब्रांड आपको मार्केट में अवेलेबल है, तो जनरली जो सेंचुरी के डोर होते हैं या फिर जो सेंचुरी प्लाई है उनमें आप BWP या फिर BWR के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। ग्रीन प्लाई डोर जो है वो भी एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस और मॉइस्चर और फायर रेजिस्टेंट आपको ये मिल जाते हैं। उसके बाद में मरीनो डोर जो है वो भी काफी पॉपुलर ऑप्शन आ जाता है। ड्यूरो प्लाई जो है उसके बारे में भी आप जरूर सोच सकते हो। जब भी आप फ्लश डोर लेते हो तो आपको हमेशा ISI या फिर IS सर्टिफिकेशन को जरूर चेक कर लेना चाहिए, और आपका जो डोर है उसकी ग्रेड भी जरूर चेक कर लीजिए कि वो डोर जो है वो BWP ग्रेड का है या फिर BWR ग्रेड का प्लाई है, तो उसके ऊपर कॉस्ट और क्वालिटी काफी ज्यादा डिपेंड होती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।